साचे दरबार की। एक सेठ थे जिनका नाम था सेठ दानचंद। क्या था? मगर दान कभी नहीं करते थे। नाम तो दानचंद था मगर दान कभी नहीं करते थे। इस बात को लेकर उनकी पत्नी भी बड़ा परेशान रहती थी कि नाम तो है दानचंद और दान नहीं करते कभी। तो एक दिन की बात के पूर्णमासी का दिन था। सारे लोग जा रहे थे गंगा स्नान के लिए। तो सेठ दानचंद की पत्नी बोली कि तुम चले जा न गंगा जी नहाया। बोले अच्छा। अब सेठ दानचंद गंगा स्नान के लिए चल दिए और बाहर जाकर किसी सवारी से पूछा, भाई गंगा जी तक के कितने रुपए लेगा? उसने जो भी रुपए बताए। दानचंद बोले खामखाई इतने पैसे बेकार जाएंगे, क्यों ना पैदल ही चले जाऊं। आज का दिन तो बेकार हो ही गया, दुकान तो आज बंद है ही, तो खामखाई पैसे और खर्च करूं। अब सेठ दानचंद पैदल निकल लिए पैसे बचाने के लिए। पैदल 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 चलते हुए और जब गंगा घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो तमाम भीड़ है और यहाँ पर पंडा जी भी निरे हैं, दान पुण्य लेने वाले भी निरे हैं। और मैं जो गया तो बस राधे राधे, कोई पंडा मेरे पास भी आ जाएगा अगर दान लेने के लिए। तो बोले मैं किसी घाट पे नहीं नहाऊंगा, मैं ऐसी जगह स्नान करूंगा जहाँ भीड़ ना होगी। तो उसने कहा नहाया शमशान घाट। बोले यहाँ कोई ना आएगा नहाने के लिए, घाट पे तो जाते हैं सब नहाने को, शमशान घाट पे तो कोई नहीं जाता। तो सेठ दानचंद घाट पे स्नान करने के बजाय शमशान घाट पे पहुंच गए और इधर उधर उन्होंने देखा कि कोई ना देख रहा है। फटाक से जल्दी जल्दी कपड़ा निकाले और जैसे ही गंगा जी में गए डुबकी मारी और भगवान जी को बड़ा कौतुक सूझा। भगवान जी को बड़ा कौतुक सूझा कि बड़ा विचित्र प्राणी है, बताओ। शमशान घाट पर आ गए तो भगवान जी ने एक पंडा का रूप धारण किया और जैसे ही सेठ दानचंद डुबकी मार के बाहर आए तो पंडा जी बोले यजमान की जय हो। पंडा जी बोले यजमान की जय हो। अब तो उसकी साफ सट्टी पट्टी। बोले अजय क्या होगा, मैं तो इसलिए आया यहाँ पे कि कोई यहाँ पर पंडा नहीं मिलेगा यहाँ, और यहाँ भी आ गए। बोले हाँ। बोले आप कैसे? बोले हम तो बस ऐसे ही, बोले हम भीड़ भाड़ में नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही अकेले में ही आ जाते हैं, और आप जैसा ही कोई सेठ आ जाता है तो पूरी साल का इंतजाम कर देता है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अब सेठ दानचंद बोले जी बड़ी आफत आई, हम तो इस मारे शमशान घाट पर स्नान करने के लिए आए तो कोई पंडा नहीं मिलेगा, दान पुण्य करना नहीं मिलेगा, और ये तो यहाँ पर भी आ गए। बोले भाई अब एक हमारे पास तो नहीं है जो एक साल का इंतजाम करे, आते होंगे कोई मगर हमारे पास। बोले तो एक काम करो 6 महीने का इंतजाम कर दो। बोले 6 महीने का भी नहीं है। बोले फिर? बोले 15 दिन का। बोले ना ना ना। बोले 1 हफ्ते। बोले बिल्कुल ना। बोले 1 दिन का। बोले बिल्कुल ही ना। बोले फिर भाई तुमको कुछ ना कुछ तो देना है भाई यजमान, बगैर कुछ दिए तो नहीं जा सकता, कुछ तो देना है, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो श्रद्धा हो वो दान दीजिए। बोले दान तो हम देंगे मगर महाराज दान देंगे उधार, दान देंगे उधार, नकद में ना। बोले अच्छा चलो उधार ही दो। क्या देते हो? बोले 1 धेला। बोले 1 धेला कहाँ? बोले चलो दिया। अब महाराज ने संकल्प कर दिया। बोले कब दे? बोले उधार देंगे, उधार तो उधार दे देंगे। अब सेठ दानचंद अपने घर पहुंचे और घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हाँ हम तो शमशान घाट पर नहाए इसलिए कोई वहाँ पंडा नहीं मिलेगा, दान पुण्य करना नहीं पड़ेगा। और वहाँ भी आ गए और बोले 1 धेला करके आया उधार। बोले अरे तुम विचित्र हो, बिल्कुल 1 धेला चाहिए देते का? अरे उधार दे तो दिया, और कैसे देंगे? अब भगवान को बड़ा कौतुक सूझा। बोले जी तो बड़ा विचित्र प्राणी है, 1 धेला भी लेना है इससे। अब सेठ जी जब सुबह उठे और तुरंत जब किवाड़ उनकी पत्नी ने खोली और पंडा जी प्रकट। बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। बोले हाँ। बोले सेठ जी को बुलाइए। बोले महाराज आए हैं, आपने जो 1 ढेला देने का वायदा किया वो दो।
अब वो सेठानी अंदर गई और जाकर बोली धीरे से, बोले तुम्हें कहूँ पंडा से कहा एक ढेला के लग वो आए गए, बोले जाओ कह दियो कि सेठ जी बीमार हैं, सेठ जी बीमार हैं। अब सेठानी पहुंची, बोले महाराज सेठ जी कल गंगा स्नान को गए, पैदल गए, परेशान हो गए, थक हार गए तो बीमार पड़ गए। अब पंडा जी बोले यजमान बीमार होए और हम ऐसे ही चले जाए, बोले ना जब तक यजमान ठीक नहीं होएगा हम भी यहीं रहेंगे, बिस्तर लगाए तो सच्चे दरबार की। आपके फिर आई, बोले दे दो एक ढेला, बोले पंडा जी कह रहे हैं ऐसा ही ना जाएंगे जब तक यजमान ठीक ना हो। बोले जाओ कह दियो सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। सेठ जी को बड़ा अनुभव था, पहले वो उन्होंने योग किया था तो योग से उन्हें बड़ा अनुभव हो गया था, सांस रोकने का अनुभव था। तो उनसे कह दिया सेठ जी, सेठानी आई, बोले सेठ जी मर गए, बोले सेठ जी मर गए, बोले यजमान मर गए और हम चले जाएं, बोले ना अरे आप अकेली स्त्री हो, क्या क्या करोगे, जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो बोले आप बैठो। अब इतने में क्या हुआ, पंडा जी पूरे गांव में गए आए, बोले सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए, सेठ दानचंद मर गए, सेठ दानचंद मर गए। अब तो साहब गांव से लोग आने एकत्र हो गए, अब वे रोवे और स्त्रियां आई उन्हें छुपाएं, मत रो बहन मत रो। तो वो कहें ना मरे हैं, मरे के बहन ऐसा ही लगता है, जो होना था वो तो हो गया, जो होना था वो हो गया, तसल्ली रखो। बोले ना मरे, बोले कोई बात। अब साहब से दानचंद को कस लिया और अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाने लगे तो कान में बोले पंडा जी अब एक ढेला दे दे और जब अपो सांस रोके भाई। भगवान बोले बड़ा विचित्र प्राणी है, बताओ एक ढेला के लिए मर गया। और जब अंतिम संस्कार का समय आया और बिल्कुल जब सारे काम हो गए तो उन्होंने देखा, आंख खोलकर सेठ दानचंद ने कहा अब तो ना है पंडा जी, और जैसे ही आंखें धीरे धीरे खोली, सच्चे दरबार की पंडा जी बोले यजमान की जय हो, आंखें फिर बंद, आंखें फिर बंद। तो उन्होंने कान में कही कि यजमान अब तो आंखें खोल ले हो, बोले पहले वादा करो कि एक ढेला छोड़ो। तो उन्होंने भी ढेला छोड़ा तो दानचंद उठकर खड़े हो गए। तो भगवान बोले कुछ मांग ले हो, बोले क्या मांगे, एक ढेला तो छोड़ ही दो। तो सेठ दानचंद मरने का तो पूरी प्रक्रिया कर ली मगर ढेला नहीं दिया, इसीलिए उसका नाम क्या था, सेठ दानचंद। बोल सांचे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की।